हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मज़हर शेख और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। इस साल देश भर में मानसून की बारिश बहुत अच्छी से हुई है और हर राज्य और शहर ने भारी बरसात का लुत्फ़ उठाया है और साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ परेशानियां भी झेली है। लेकिन मानसून अपने साथ लाता है मच्छरों से होने वाली बीमारी जैसा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। पिछले कुछ सालों से डेंगू एक डेंजरस बीमारी की शक्ल के में सामने आई है। हर साल मानसून के दौरान और इसके बाद डेंगू के मरीज बढ़ जाते हैं। डेंगू की बीमारी ठहरे हुए साफ पानी में पैदा होने वाले एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। हालांकि डेंगू का इलाज पॉसिबल है और हर साल डेंगू के लाखों मरीज को इलाज के ज़रिए सेहतमंद किया जाता है। आमतौर पर डेंगू के इलाज के लिए मरीज़ एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में डेंगू के इलाज में बेहतर और कारगर साबित होती है। तो आइए जानते हैं डेंगू के में होम्योपैथिक के इलाज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम डेंगू के बुखार के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा डेंगू का होम्योपैथिक इलाज और प्लेटलेट बढ़ने के लिए होम्योपैथिक दवाई, जिससे आपकी प्लेटलेट तो बढ़ेंगी ही और साथ में इम्यूनिटी पावर बढ़ने में भी मदद मिलेंगी। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेंगू बुखार क्या है। डेंगू फीवर एक वायरस की वजह से होता है जो मच्छर के ज़रिए फैलता है। डेंगू के वायरस को फैलने के लिए किसी ज़रिए की ज़रूरत होती है और ये मीडियम मच्छर होते हैं। जब कोई मच्छर डेंगू बुखार वाले मरीज़ को काटता है और फिर वही मच्छर जब किसी हेल्दी शख्स को काट लेता है तो वायरस उस हेल्दी शरीर के जिस्म में पहुंच जाता है। इससे हेल्दी शख्स को भी डेंगू बुखार हो जाता है। इसे बोन ब्रेक फीवर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मरीज़ को हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। इस बात का ध्यान रखें कि डेंगू के लक्षणों को दिखते ही तुरंत जांच और इसका इलाज चालू कर दें। अब जानते हैं डेंगू वायरस के टाइप्स के बारे में। डेंगू वायरस 4 टाइप के होते हैं। डेंगू फीवर 4 टाइप के वायरस में से किसी एक टाइप के वायरस के वजह से होता है। अगर किसी शख्स को एक बार डेंगू हो जाए तो उसके ठीक होने के बाद उसके बॉडी में इस वायरस के लिए एक ख़ास एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे उस मरीज़ की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। बाकी के 3 टाइप के वायरस से वो कुछ वक्त के लिए सेफ रहता है। अब जानते हैं डेंगू बुखार होने पर दिखने वाले सिम्टम्स के बारे में। डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड होने के लिए 3 से 14 दिन के बाद किसी व्यक्ति में सिम्टम्स दिखते हैं। ज़्यादातर 4 या 7 दिनों के बाद लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। डेंगू वायरस के खून में फैलने के 1 घंटे में ही जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है और मरीज़ को 104 डिग्री तक का बुखार भी आ सकता है। मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम होता है, दिल की धड़कन कम होने लग जाती है, आंखों का लाल रंग हो जाता है और उसमें दर्द होता है। मरीज़ का चेहरा गुलाबी दानेदार हो जाता है, जो डेंगू के बुखार की ओर इशारा करते हैं। भूख न लगना, सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार आना, इन चीज़ों के साथ डेंगू की शुरुआत होती है। ये सभी सिम्टम्स डेंगू के पहले स्टेप में होते हैं जो तकरीबन 4 दिन तक चलती है। डेंगू के दूसरे स्टेप में जिस्म का बढ़ा हुआ टेम्परेचर कम हो जाता है और मरीज़ को पसीना आने लगता है। इस वक्त मरीज़ नॉर्मल होकर अच्छा महसूस करने लगता है, लेकिन ये हालत 1 दिन से ज़्यादा नहीं रहती। डेंगू के तीसरे स्टेप में बॉडी का टेम्परेचर पहले से ज़्यादा बढ़ने लगता है और पूरे जिस्म पर लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं डेंगू के डायग्नोसिस के बारे में। डेंगू की पहचान के लिए आमतौर पर मरीज़ के सिम्टम्स और फिज़िकल एग्जामिनेशन पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए आप कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट यानी CBC। इस टेस्ट के ज़रिए जिस्म में प्लेटलेट काउंट का पता चलता है। प्लेटलेट के नंबर आपके डेंगू के सीरियसनेस को दिखाती है। दूसरा टेस्ट जिसकी ज़रूरत पड़ती है वह है एलिसा टेस्ट फॉर डेंगू NS1। ये एक ब्लड टेस्ट है जिसके ज़रिए डेंगू वायरस एंटीजन का पता लगाया जाता है। हालांकि इन्फेक्शन की शुरुआत के दिनों में ये नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। ऐसे में यदि किसी में डेंगू के सिम्टम्स दिखाई देते रहते हैं तो इस टेस्ट को दोबारा रिपीट करवा लेना चाहिए। इस टेस्ट के बाद जिस टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो है सीरम IgG एंड IgM टेस्ट।
आमतौर पर यह टेस्ट बाद की कंडीशन को समझने के लिए किया जाता है। एक बार जब वायरस जिस्म में एंटर कर जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम डेंगू वायरस के खिलाफ आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है और इन एंटीबॉडी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। अब बात करते हैं डेंगू के दौरान खान पान के बारे में। डेंगू फीवर होने पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। डेंगू होने पर तेज़ बुखार रहता है, साथ ही पेट की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ऐसे में हल्का खाना लेना चाहिए। डेंगू में मरीज़ का मुंह और गला सूख जाता है, इसलिए मरीज़ को ताज़ा सूप, जूस और नारियल पानी का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। मरीज़ को नींबू पानी बना कर दें। नींबू का रस जिस्म से गंदगी को पेशाब के रास्ते निकालकर जिस्म को हेल्दी बनाने में मदद करता है। हर्बल टी से बुखार में आराम मिलता है। इसमें अदरक और इलायची डालकर मरीज़ को ज़रूर पीने के लिए दें। डेंगू के लक्षण नज़र आने पर ताज़ी सब्जियों का जूस दें। इसमें गाजर, खीरा, हरी पत्तीदार सब्जियों में बहुत अच्छी होती है। ये सब्जियां ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होती है, तो मरीज़ की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। मरीज़ को दलिए का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। इसमें मौजूद फाइबर मरीज़ को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ज़रूरी ताकत देते हैं। डेंगू के मरीज़ को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मरीज़ को दूध और डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करवाएं। डेंगू के दौरान जिस्मानी मेहनत ना करें और जितना हो सके आराम करें। अब जानते हैं डेंगू के दौरान परहेज़ के बारे में। डेंगू होने पर पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए तेल और मसालेदार खाने का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके बाद समझते हैं डेंगू की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। एफिटेरियम परफोरेटम ये डेंगू की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और ख़ासकर जब शहर में डेंगू फैला हुआ है तो इसका इस्तेमाल करने से आप डेंगू से बच सकते हैं। अगर आपके फैमिली में छोटे बच्चे हैं तो आप एफिटेरियम परफोरेटम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम दें। बड़ों को एफिटेरियम 200 पोटेंसी में दिन में दो बार दे सकते हैं। अगर आपको पता लग गया है कि आपको डेंगू बुखार हो गया है तो आप इस दवा एफिटेरियम परफोरेटम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लें। इस होम्योपैथिक की दूसरी दवा है जैल्सीमियम। अगर डेंगू में बुखार के साथ कमज़ोरी महसूस होती है तो उस हालत में जैल्सीमियम 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगर डेंगू होने पे बुखार के साथ साथ जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है तो ये 3 मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ उन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद है। पहली है एफिटेरियम 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार। सेकेंड है रस्टॉक 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार। 30 है ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार। ये तीनों दवा लेने से 5 दिन में डेंगू ठीक हो सकता है। अगर डेंगू में बुखार के साथ बहुत तेज़ सिर दर्द है तो बेलाडोना 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार लें, और साथ में एफिटेरियम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार लें। अगर डेंगू में बुखार के साथ मरीज़ को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगी है तो इपिकैक 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार लें, और साथ में एफिटेरियम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार चालू रखें। डेंगू के केस में ये 2 मेडिसिन इस्तेमाल करें जो कि आपके ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करती है। पहली है कैरेका पपैया मदर टिंचर। इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार लें। उसके साथ में ओसीमम सैंग मदर टिंचर, इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार लें। इन दोनों मदर टिंचर को लगातार लेते रहने से आपके प्लेटलेट्स काउंट बढ़ेंगे और इम्यूनिटी बढ़ने में भी मदद मिलेंगी। इन सभी दवाइयों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेंगू फीवर, उसके प्रिकॉशंस, उससे बचने का तरीक़ा और होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपके आसपास कोई शख्स डेंगू से परेशान है तो उसे वीडियो ज़रूर शेयर करें, और मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।